स्वागत आप सभी का कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नीलम मलकानिया और हमारे साथ हैं कुछ यादगार गाने और रोचक बातें। गाने और बातें, लेकिन किसके बारे में? बताती हूँ। ऐसा करते हैं कि आपको पहले एक गाना सुनाती हूँ और आप जरा गाने को सुनकर गेस कीजिए कि ये कौन है। जी कहिए, कुछ अंदाजा लगाया आपने? हमारे बहुत से दोस्त तो गैस कर भी चुके, लेकिन जिन्होंने गैस नहीं किया उनके लिए एक और हिंट तो बनता है। ये हैं वो अभिनेत्री जो अपने समय में युवाओं के लिए बन गई थी फैशन आइकॉन। इन्होंने चूड़ीदार पजामी, टाइट कुर्ता और खास तरह का हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर कर दिया था कि ज्यादातर लड़कियां इसी स्टाइल में नजर आती थीं। ये रही फिल्म इंडस्ट्री की मिस्ट्री गर्ल। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना, मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर
पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं, ये पर्दा हटा दो। सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना ऐ दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना ऐ दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। ये बिजली गिरी तो तुम्हीं पे गिरेगी, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे यो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं, ये पर्दा हटा दो। को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे यो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं, ये पर्दा हटा दो। जी कहिए, तो आपने मिस्ट्री गर्ल को पहचान ही लिया ना, एकदम से ही पहचाना आपने। आज कलाकार बेमिसाल में हम बात कर रहे हैं तीखे नए नक्श वाली, आकर्षक व्यक्तित्व वाली और सहज अभिनय करने वाली खूबसूरत साधना शिवदासानी की, जो फेमस हुई अपने पहले नाम साधना से। जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है, पूछे जो कोई घटा घंघोर कैसी होती है, तेरे जैसी होती है और कैसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। गुस्ताखी मैंने कभी की नहीं, मैं क्या पागल हूँ नहीं जी नहीं, वैसे तो मैंने कभी पी नहीं, पर मैं ऐसा बेखबर भी नहीं, पूछे जो कोई मुझसे शराब कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं जनाब ऐसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके
है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। तुझको क्यों आई है या क्या पता, तू क्यों है मुझसे खफा क्या पता। ना जाने जन्नत क्या है क्या पता, मुझको ये बातें भला क्या पता। पूछे जो कोई मुझसे हूर कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं हुजूर ऐसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई घटा गंगोर कैसी होती है, तेरे जैसी होती है और कैसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। विश्व पटल पर देश का गौरव और अभिमान, G20 के नेतृत्व का सम्मान, हमने छू लिया है एक नया शिखर, जिसमें आकाशवाणी के संग सम्मिलित हो रहे हैं युवा शक्ति के भी स्वर। युवा शक्ति देवो भवः। युवा को मैं दैवीय शक्ति के तुल्य एक मानसिक अवस्था मानता हूँ। 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से 21 जुलाई से 6 सितंबर तक आकाशवाणी दिल्ली के संग मिलकर भरते G20 नेतृत्व में जश्न के कुछ रंग। दिल्ली में होगी विशेष G20 दौड़। अटारी सरहद पर गूंजेंगे भारत के स्वर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लीडर्स इन द मेकिंग के संग आइए बनाएं वसुधैव कुटुंबकम। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो आकाशवाणी दिल्ली ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, हंस रहो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है।
अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ, तस्वीर विविध रंगों से सजा, खूबसूरत नजारों से भरपूर और विविधता में एकता को दर्शाता हमारा यात्रा शो। तस्वीर जो बना सकता है आपकी यात्रा को सुगम, यादगार और मनोरंजक, जिसे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रतिदिन सुबह 11:10 से 12 बजे तक। तस्वीर। आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं चुलबुली सी नायिका साधना की। 1941 में जन्मी साधना का नाम उनके पिता ने अपनी पसंदीदा अभिनेत्री और डांसर साधना बोस के नाम पर रखा था। जब साधना थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी और डांस भी सीखने लगी। फिल्मों में आने के बाद भी एक कुशल नर्तकी, बहुत ही अच्छी डांसर की उनकी छवि रही। उन पर फिल्माए गए बहुत से डांस नंबर्स खूब हिट हुए। कुछ गाने तो इतने हिट हैं कि आज भी जब लोग सुनते हैं तो झूम उठते हैं।
शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि साधना के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई थी एक बाल कलाकार के रूप में। फिल्म थी 1955 में आई राज कपूर की श्री 420। हालांकि इस फिल्म में साधना बच्चों के ग्रुप में नजर आईं, इसलिए कोई खास पहचान इस फिल्म से उनकी नहीं बन पाई। फिर इन्होंने एक सिंधी फिल्म की अबाना, इसमें ये हीरोइन की छोटी बहन बनी थी। फिल्म के प्रचार के दौरान साधना की तस्वीरें भी पत्र पत्रिकाओं में छपीं। बस उसी दौरान इनकी एक फोटो पर किसी की नजर पड़ी। कौन थे वो और उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगी इस गाने के बाद। आई बहार दिल है बेकरारो मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। आजा आई बहार दिल है बेकरारो मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अबाना फिल्म की पब्लिसिटी के दौरान साधना की तस्वीर को किसी ने देखा। ये थे निर्माता शशधर मुखर्जी, एस मुखर्जी। इन्होंने साधना की तस्वीर देखी और साधना इन्हें अपनी फिल्म के लिए जच गईं। इन्हें अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। बस फिर क्या था, साधना का इनकी फिल्म लव इन शिमला के लिए चयन हो गया। डांस तो साधना पहले से ही जानती थी और कैमरा भी फेस कर चुकी थी। ये अनुभव साधना के काम आए और लव इन शिमला में ये बहुत अच्छा अभिनय करने के लिए पसंद की गई। फिल्म में हीरो थे एस मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी।
इस फिल्म में नटखट चुलबुली साधना को काफी पसंद किया गया। लीजिए मैं आपको सुनवाती हूँ लव इन शिमला का ही एक बहुत ही प्यारा सा गाना। ए बेबी, ए जी, ए बेबी, ए जी, इधर आ गया, घूम जा, घूम गया, मान जा, मान गया, अब कहो क्या खाओगे? जलेबी, ए बेबी, ए जी, ए बेबी, ए जी, इधर आ गया, घूम जा, घूम गया, मान जा, मान गया, अब कहो क्या खाओगे? जलेबी, ए बेबी। रुत है रंगीली, हवा भी है नशीली, ओ प्यारे। रुत है रंगीली, हवा भी है नशीली, ओ प्यारे। मगर भूख मेरी मिटा तो न सकेंगे नजारे, मगर भूख मेरी मिटा तो न सकेंगे नजारे। इधर आ गया, बैठ जा, बैठ गया, उठ जा, उठ गया, अब कहो क्या खाओगे? कलेजी, ए बेबी। देखो तो वो पंछी मधुर सी सदा में क्या बोले, देखो तो वो पंछी मधुर सी सदा में क्या बोले। भूखा है या प्यासा तड़प के बेचारा मुंह खोले, भूखा है या प्यासा तड़प के बेचारा मुंह खोले। इधर आ गया, रुक जा, रुक गया, रुक जा, झुक गया, आप कहो क्या खाओगे? जलेबी, हे बेबी। हम तो तुम्हारे जी मेहमान बन के हाय मर गए, हम तो तुम्हारे जी मेहमान बन के हाय मर गए। बहुत शुक्रिया जी ये एहसान हम पे जो कर गए, बहुत शुक्रिया जी ये एहसान हम पे जो कर गए। इधर नहीं आऊंगा, घूम जाओ, नहीं घूमूंगा, मान जाओ, नहीं मानूंगा, भूखे ही क्या जाओगे? कुछ ले भी, ए बेबी, ए जी। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। वहाँ बात की परिवार नियोजन, भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है ये। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार।
कृपया ध्यान दें। मेटल कोटेड सिंथेटिक या चाइनीज मांझे का उपयोग एक सेफ्टी हैजर्ड है। इससे घातक चोट लगने का खतरा है, इसीलिए इसका प्रयोग ना करें और ना करने दें। पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, मेटालिक, गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे का भंडारण, बिक्री व खरीद दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। आइए हम सब प्रण लें कि हम दिल्ली वासियों को इस जोखिम में नहीं डालेंगे। सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल अथवा विक्रय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की आंखें और कान बने और सिंथेटिक मांझे की बिक्री या उपयोग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को तुरंत 112 पर करें। दिल्ली पुलिस। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम चल रहा है इस समय कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम बात कर रहे हैं साधना की। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि लव इन शिमला से साधना का फिल्मी करियर शुरू हुआ, हिंदी फिल्मों का सफर उनका शुरू हुआ। इस फिल्म के बाद तो नायिका के रूप में, मुख्य नायिका के रूप में साधना नजर आने लगी। फिर एक के बाद एक हिट फिल्मों और दिलचस्प भूमिकाओं का सिलसिला शुरू हो गया। एक फूल दो माली, अनीता, मेरा साया, आरजू, इश्क पर जोर नहीं, मनमौजी, वो कौन थी, वक्त और भी बहुत सी फिल्मों में साधना अलग अलग भूमिकाओं में नजर आती रहीं और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाती रहीं। एक मजेदार बात यह है कि इन्होंने फिल्मों में एंट्री की थी राज कपूर की फिल्म से और उसमें ये बच्चों के ग्रुप में नजर आई थी, लेकिन कुछ ही साल बाद 1964 में फिल्म आई दूल्हा दुल्हन और उसमें ये बनी राज कपूर की हीरोइन। आपको सुनवा रही हूँ दूल्हा दुल्हन फिल्म से एक मजेदार गीत। बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, मैं तेरा हूँ दूल्हा तू मेरी दुल्हन। बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, तू मेरा है दूल्हा मैं तेरी दुल्हन। आही बैठे हम तेरी जुल्फों की छांव में, दुनिया ने जंजीर तो डाली थी पाँव में, आही बैठे हम तेरी जुल्फों की छांव में, के होना था हो के रहा ये मिलन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, मैं तेरा हूँ दूल्हा तू मेरी दुल्हन। तू मेरा है दूल्हा मैं तेरी दुल्हन। मैं लाया हूँ चांदनी को सेहरा बांध के, मैं डोली में बैठ के घर आई चांद के, मैं लाया हूँ चांदनी को सेहरा बांध के, न चोरी ही की है न किया है गबन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, मैं तेरा हूँ दूल्हा तू मेरी दुल्हन।
मैं तेरा हूँ दूल्हा, तू मेरी दुल्हन। तू मेरा है दूल्हा, मैं तेरी दुल्हन। फिल्म इंडस्ट्री में साधना की अलग पहचान बने उनका गेटअप और उनका हेयर स्टाइल। फिल्मी पर्दे पर साधना हर लिबास में खूबसूरत लगती थी। कभी पढ़ी लिखी शहरी शोख हसीना, तो कभी गांव की मासूम सी गोरी, कभी तेज तर्रार लड़की, तो कभी पर्दे में रहने वाली शर्मीली सी लड़की। साधना पर्दे पर बहुत खूबसूरत नजर आती थी, लेकिन डायरेक्टर R.K. नैयर को लव इन सिमला फिल्म में लगा कि उनका माथा स्क्रीन पर कुछ चौड़ा नजर आ रहा है। उन्होंने एक ब्यूटी एक्सपर्ट की मदद से माथे पर फैले कटे हुए छोटे छोटे बालों वाला स्टाइल बनवा दिया। बस फिर क्या था, यही स्टाइल हर लड़की की पसंद बन गया और इसे नाम दिया गया साधना कट। फिर तो कभी बालों में फूल, कभी मोती और कभी चमकीली क्लिप लगाए हुए साधना इसी हेयर स्टाइल में नजर आती। लव इन सिमला के डायरेक्टर R.K. नैयर ने साधना को नया हेयर स्टाइल तो दे दिया, बदले में चुरा लिया उनका दिल। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ समय बाद दोनों ने शादी भी की। साधना शादी के बाद लगातार फिल्में करती रही और इस सफर में उन्हें अपने पति का खूब साथ मिलता गया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, के बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी, फिर खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी, फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए। बहुत शुक्रिया। मुझे डर है मुझ में गुरूर आ न जाए, लगो झूमने में सुरूर आ न जाए, सुरूर आ न जाए। कहीं दिल न मेरा ये तारीफ सुनकर, कहीं दिल न मेरा ये तारीफ सुनकर, तुम्हारा बने और मुझे भूल जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो फिल्म इंडस्ट्री को साधना भी समय समय पर कहती रही, लेकिन काम करने के दौरान उन्होंने अपने कुछ नियम भी बनाए। उनका एक नियम ये था कि ये रविवार के दिन फिल्म की शूटिंग नहीं करती थी
और हुआ यूं कि जब मेरे महबूब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब किसी वजह से फिल्म की शूटिंग में बार-बार देर हो रही थी। निर्माता निर्देशक चाहते थे कि इस फिल्म की शूटिंग जल्द पूरी की जाए और फिर उसके बाद फिल्म को रिलीज किया जाए। ऐसे में जरूरत पड़ी रविवार को शूटिंग करने की, लेकिन साधना तो शूटिंग नहीं करती थी। तब क्या किया गया? तब राजेंद्र कुमार को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो साधना को मनाए, क्योंकि वो साधना के अच्छे मित्र थे। राजेंद्र कुमार के साथ साधना की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। साथ में इन्होंने कई फिल्में की। सुनील दत्त और शम्मी कपूर के साथ भी साधना की जोड़ी को पसंद किया गया, लेकिन राजेंद्र कुमार की सलाह साधना मानती थी। ऐसे में राजेंद्र कुमार ने साधना को मना लिया और इस फिल्म की शूटिंग उन्होंने रविवार को भी की। इस फिल्म को साइन भी उन्होंने राजेंद्र कुमार की वजह से ही किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी छवि तो एक चुलबुली सी लड़की की है और पर्दे में सिमटी सी नायिका पता नहीं दर्शकों को कैसी लगेगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार ने ये फिल्म साइन कर ली है, तब उन्हें लगा कि फिल्म तो हिट होगी ही, तो मुझे ये फिल्म जरूर करनी चाहिए। यूं तो साधना ने अपने करियर में बहुत सी फिल्में की, लेकिन उनकी दोहरी भूमिकाओं यानी डबल रोल वाली फिल्मों को खूब पसंद किया गया। फिल्म में सस्पेंस थ्रिलर होता था, मिस्ट्री होती थी, इसीलिए इनको मिस्ट्री गर्ल भी कहा जाने लगा।
मेरा साया, अनीता, गीता मेरा नाम में इन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। वो कौन थी फिल्म का तो अंत जाने बिना ही इन्होंने ये फिल्म साइन की थी। सन 2002 में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी ने साधना को हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया। 1995 में आर के नैयर का देहांत हो गया था। साधना बिल्कुल अकेली हो गई थी उसके बाद। न इनकी कोई संतान थी, ना ही कोई भाई बहन, क्योंकि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इसके बाद बीमार भी रहने लगी, लेकिन फिर भी इन्होंने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाया और गीता मेरा नाम फिल्म डायरेक्ट की। 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में साधना का निधन हो गया था, लेकिन इनके प्रशंसक, इनके चाहने वाले जब भी साधना की फिल्में देखते हैं, जब भी उन पर फिल्माए गए हिट गीत सुनते हैं या देखते हैं, तब साधना की खूबसूरती और उनके अभिनय को महसूस करते हैं। कलाकार बेमिसाल में आज इतना ही। अब नीलम मलकानिया को दीजिए अनुमति। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, इसके बाद आप सुनेंगे समाचार।